कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। तीर्थंकर पदवी पावे। ओम दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील प्रत्यस्तन विचारा वीक्षण ज्ञान उपयोग सम्यक शक्ति दस्त्याग तप से साधु समादर वैया व्रत करण आराध भक्ति बहु भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यका परिहाण्य मार्ग प्रभावना प्रवचन वात्सल्य तीर्थ करतु कारणेभ्यः पूर्णार्घम निर्वपाम ते स्वाहा। यही सुलभ भावना सहित दरे ब्रजो देव इंद्र नरबंद पद ध्यान शिव पद हो इत्याशीर्वाद पुष्पांजलिम क्षिपामी। 8 दरब में अर्घ बनाए ध्यानत पूजो श्री जिनराय महासुत हो देखे। पांचों मेरु असी जिन धाम सब प्रतिमा जिन करो प्रणाम महासुत हो देखे नाथ परम सुख हो। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी सिद्धि जनाल जिन में अर्घाम निर्वपामि ते स्वाहा। उत्तम क्षमा मार्दो आर्जो भाव है शौच संयम शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्म धर्म 10 सार है चहुगति दुख ते काल मुक्ति करतार है। हम तो विषयों की लहर में बह गए हम तो विषयों की लहर में बह गए। मोक्ष का मार्ग मिला पर रह गए मोक्ष का मार्ग मिला पर रह गए। हम तो विषयों की लहर में बह गए। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा दशलक्षण धर्मात्रा उत्तरोत्तर संभव षट। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा दशलक्षण धर्म आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा दशलक्षण धर्मात्रमं सन्निहितो भव भव षट। हिमाचल की धार मुनि चित समशीतल सुरवे। ताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन के सरदार सुभाष दशों दिशा। भव्या ताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्विपामिति स्वाहा। अमल अखंडित सार तंदुल चंद्र समान शुभ। भव्या ताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय अक्षता निर्विपामिति स्वाहा। फूल अनेक प्रकार महके उरद लोक लो। भव्या ताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय पुष्पाणि निर्वपामते स्वाहा। नेवज विविध निहार उत्तम सट रस संजुगत। भव्या ताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय बोलो नविधम निर्विपामिति स्वाहा। वाति कपूर सुधार दीपक ज्योति सुहावनी। भव्या ताप
निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय दीपम निर्वामिति स्वाहा। अगर धूप विस्तार फैले सर्व सुगंधता। भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय धूपम निर्विपामिति स्वाहा। फल की जाति अपार ध्यान नयन मनमोहने। भव्याताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओ ज्ञान सागर से ज्ञानी मुनि दीक्षा के दानी। विद्या सागर की वाणी वो तो आगम प्रमाणी। कुछ भी नहीं पूर्व नियोजित, कुछ भी नहीं पूर्व नियोजित। ओहो निज इच्छा से करे विहार। विद्या के भंडार, विद्या के भंडार। मुनि विद्या सागर की जय जयकार। मुनि विद्या सागर की जय जयकार। वे शरद पूनम के चंदा, वे शरद पूनम के चंदा। ओहो जन्म दिवस गुरु का गुरुवार विद्या के भंडार, विद्या के भंडार। मुनि विद्या सागर की जय जयकार। बोलो विद्या सागर की जय जयकार। अरे आप लोग क्या कर रहे हो भाई? वॉलंटियर बीच में से हट जाओ भाई। क्यों परेशान कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं, अपने पूजा कर रहे हैं। थोड़ा कहाँ पहुंच गए? ओम ह्रीं उत्तम क्षमा 10 लक्षण धर्माय फलम निर्विपामिति स्वाहा। माठों दरब सवार ध्यानत अधिक उछाह सो। भव्याताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा 10 लक्षण धर्माय नर्गपथ प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करे। बोलो करिए क्षमा विवेक कोप न कीजे पीतमा। उत्तम क्षमा गहो रे भाई। गए भव जस पर भव सुखदाई। गाली सुन मन खेद न आनो। को गन कहे अयानो। कही है अयानो वस्तु छीने। बांध मार बहु विधि करे। घटे निकारे तन बिदारे बैर जो ना तहाँ धरे। ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम जल ले सियरा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में। कोमल सुधानु सुख पावे प्राणी सदा। उत्तम मार्दव गुण मन माना। मान करन को कौन ठिकाना। बसो निगोद माहिते भाग बसते देव एक इंद्री भया। उत्तम हुआ चंडाल हुआ भूप कीड़ों में गया। जितब जो बनु धन गुमान। कहाँ करे जल बुध बुदा। करि विनय बहुगुण बड़े जन की गान का पावे उदा। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। कपट न कीजे कोय चोरन के पुरना बसे। सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। उत्तम
उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंजक दगा बहुत दुखदानी। मन में हो सो बचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। करिए सरल सिम थोग अपने, देख निर्मल यार से। मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अगार से। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक चल कर, कर्म बंद विशेषता। वह त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। ओम ह्रीं उत्तम आर्जव धर्म मांगायर्घम निर्वपामिति। स्वाहा। धर हृदय संतोष, करहु तपस्या देह सो। शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप का बाप बखाना। आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। प्राणी सदा शुचिशील जप तप, ज्ञान ध्यान प्रभाव तय। नित्य गंग जमुन समोद न्याहे, अशुचि दोष स्वभाव ते। ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन विधि घट सुचि कहे। बहुदेह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साधूल है। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिते। स्वाहा। कठिन बचन मति बोल, पर निंदा अरु झूठ तज। साज जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। उत्तम सत्य बरत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे। साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत सुपास न पेखो। देखो तिहायत पुरुष साचे, को दरब सब दीजिए। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच गुण लख लीजिए। ऊंचे सिंहासन बैठ वसुंधर, धर्म का भूपति भया। बच झूठ से तीन नरक पहुँचा, सुरग में नारद गया। ओम ह्रीं उत्तम सत धर्मांगायर्घम निर्वपामिति। स्वाहा। काय छहु प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो। संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे घर तेरे। स्वर्ग नरक पशु गति में नाही, आलस हरण करन सुख ठाई। ताहि पृथ्वी जल आग मारुत, रूक तृष करुणा धरो। सब रसन रसना घ्राण नैना, कान मन सब बस करो। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तूर लो जग कीच में। एक धरी मत विसरो, करो नित आव जम मुख बीच में। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति। स्वाहा। डॉक्टर अभिषेक जैन चक्रघाट से शिविर में मंच पे आ जाएं। डॉक्टर अभिषेक जी पधारो साहब, चलें। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्म शौच धर्मांग संयम। संयम धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति। स्वाहा। तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है।
द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम। उत्तम तप सब माहि बखाना, कर्म शैल को बज समाना। पशु अनादिनि गोद मझारा, खूब खिलत पशु तन धारा। धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, शुक्ल आयु निरोगता। श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, भई विषय पयोगता। अति महादुर्लभ त्याग विषय, कसाय जो तपवादरे। घर भव अनुपम कनक, घर पर मणिमयी कलसा धरे। ओम ह्रीं उत्तम तपो धर्मांगाय अर्घम निर्वपामेति। स्वाहा। दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए। धन बिजली उन्हा, नर भवला हो लीजिए। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। नीचय राग द्वेष निर्वारे। ज्ञाता दोनों दान संभारे। दोनों संहारे कूप जल सम, दर्भ घर में परिणया। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाया खोया बह गया। धन साध शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को। बिन दान शावक साधु, दोनों लहे नाही बोध को। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय अर्घम निर्वपामते। स्वाहा। जो अपने क्षेत्र में पूजन कराते हैं, एक सज्जन यहाँ आए थे, वो आ जाओ भाई, थोड़ा सहारा दो हमको। परिग्रह 24 भेद, त्याग करें मुनिराज जी। कृष्णा भाव छे, घटती जान घटाइए। उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। फास्तनक सी तन में साले, चाहे लगोटी की दुख भाले। हाले न समता सुख कभी नर, बिनि मुना मुद्रा धरे। धन नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायनी परे। घर माहि तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। बहु धन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्मांगाय अर्घम निर्वपामेते। स्वाहा। शील बाणनो राग, ब्रह्म भाव अंतर लहो। करी दोनों अभिलाष, करहु सफल नर भव सदा। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। सहे बानु वर्षा बहु सूरे। टिके नायन बान लखी कूरे। पूरे तिया के असुचितन में, काम रोगी रति करे। बहु में तक सड़ही मसाने माही, काग जो चौचे भरे। संसार में बिस बैल नारी, तज गए जोगेश्वरा। आनत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के, शिव महल में पग धरा। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय अर्घम निर्वपामते। स्वाहा। दस लक्षण बंदो सदा मन वांछित फलदाय, कहूँ आरती भारती हम पर हूँ सहाय। अब बजाओ, अच्छे से बजाओ। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, अंतर बाहिर शत्रु न कोई। उत्तम आर्दमी
उत्तम मार्दव विनय विकासे नाना भेद ज्ञान सब भासे उत्तम आर्जव कपट मिटावे दुर्गति त्याग सुगत उपजावे उत्तम शौच लोभ परिहारी संतोषी गुण रतन भंडारी उत्तम सत्य वचन मुख बोले सो प्राणी संसार न डोले उत्तम संयम पाले ज्ञाता नर भव सफल करे ले साता उत्तम तप निर्वांचित पाले सो नर कर्म शत्रु को टाले उत्तम त्याग करे जो कोई भोग भूमि से विश्व सुख होई उत्तम किंजन मित धारे परम समाधि दशा विस्तारे उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे नर सुर सगति मुक्ति फल पावे ओम ह्रीम उत्तम क्षमा मार्दवार जाओ शौच सहित संयम तपस्यागा किंचन ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्माए पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। उधर जाओ, उधर देखना पड़ेगा है, दो पैर में देख लेना भाई, ट्राई कर। कहे कर्म की निर्जरा भव पिंजरा विनाश अजर अमर पद को लें ध्यान सुख की रास इत्याशीर्वाद पुष्पांजलिम छिपामी। सुनो भाइयों, महाराज जी की पूजा निकालो, आज महाराज जी थक जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखो, जल्दी करना, सिर नीचे झुका दिया करो, महाराज जैसे आए। अरे कौन सी पूजा निकाली यार तुम लोग, गड़बड़ करते हैं। पुरानी पूजा निकालो, कितना पृष्ठ है महाराज की? हेलो हेलो। 3 1 मिनट। हाँ, क्या कर रहे हो आप? कहाँ है? उधर रहो, पास में रहो। पर्यूषण पर्व महान, पर्यूषण पर्व महान, चलो रे चलो दर्शन करें। पर्यूषण पर्व महान, चलो रे चलो दर्शन करें। चलो रे चलो दर्शन करें, कि सब मिल बंधन करें। चलो रे चलो दर्शन करें, कि सब मिल बंधन करे। पर्यूषण पर्व महान, चलो रे चलो दर्शन करे। पर्यूषण पर्व महान, चलो रे चलो दर्शन करे। तो पर्यूषण पर्व महान, चलो रे चलो। बहुत सिंपल देते हो, एक पंक्ति को कितने बार बोलना चाहिए हैं? बहुत समझ। आचार्य महाराज साहब करके ले लो पहले, आचार्य श्री का। अब कुछ नहीं, महाराज आ गए। भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हर यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, यह अरुण कामना दे सके युग युग तक आगामी बसंत। क्यों बिगाड़ रहे भाई? ओम ह्रीं आचार्य श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनि इंद्राय अर्घम निर्वपाम। महाराज साहब का अर्घ ले लिए अच्छे से। हे सुधा सागर दयालो, मुझको जीवन दान दो। सर उठा कर चल सकूं, ऐसा मुझे अभियान दो। हे सुधा सागर दयालु, नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए। भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने आ सकूं तेरे निकट, ऐसा सरल सोपान दो। शीघ्र तर जाऊं भवोदधि, यह मुझे वरदान दो। है सुधा सागर दयालु। ओम ह्रूम ओम ह्रा
अष्टविंशति मूल गुण संयुक्त श्री निर्यापक समण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय अर्घम निर्वपामेति। देखो अब मैं अभी सुना दूंगा, शांति पाठ पढ़ लो जब तक, नहीं तो महाराज जी शांति पाठ पढ़ देंगे अभी, समझ को चलो, हमारी बेइज्जती मत कराओ महाराज के प्रति। चलें। मैं देव श्री अरहंत पूजूं सिद्ध पूजूं चाव सो आचार श्री विधाय पूजूं अरहंत भाषित बैन पूजूं द्वादशांग रची गनी पूजूं दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आसारे सर्वज्ञ भाषित धर्म दस विद दया मैं पूजूं सदा जज भावना सो दस शिव नहीं कदा त्रैलोक के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय जगह अजमेर नंदीश्वर जनालय खचर सुर पूजते बचो कैलाश श्री संवेद गढ़ गिरनार गिरि पूजो सद चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ चौबीस श्री जिनराज पूजू 20 चित्र विदय के नामा बलि एक सहस बस जय होय पथ शिव गे के जल गंधाक्षत पुष्प चरो दीप धूप फल लाय सर्व पूज पद पूज हो बहुविधि भक्ति बढ़ा। पनमेरु क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग? पुंगरिया वाला काम रहेगा तुम्हारा ना। पचमेरु पचमेरु क्या होता है? पचमेरु पनमेरु। ओम ह्रीं भाव पूजा भावंदा त्रिकाल बंदा करे करा भाव न भावे श्री अरहंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय सर्वसाज पंचवरिष्ठ बनवा प्रथमान युग करणान युग चरणान युग द्रव्यान युग बनवा दर्शन शुद्ध्यादि षोडश कारण बनवा नमः। बोलो उत्तम क्षमा दस लक्षण धर्म नमः। जल के विषय, थल के विषय, आकाश के विषय, पहाड़ के विषय, नगर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नमः। जल के विषय, थल के विषय, आकाश के विषय, गुफा के विषय, नगर नगर में ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पात्र सुराजमान कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय बिंबेभ्यो नमः। विदेह क्षेत्रे विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। पांच ऐरावत पांच ऐरावत 10 संबंधित 320 के 720 जनेन्द्रेभ्यो नमः। नंदीश्वर द्वीप संबंधी वामन चैत्यालयभ्यो नमः। पंचमेरु संबंधी 80 तिजरा रजनमेभ्यो नमः। सम्मेय शिखर कैलाश चंपापुर पावापुर गिरनार सोनागिरी राजगिरी शत्रुंजय तारंगा मथुरा आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः। जैन बिद्री मूड बिद्री हस्तनापुर चंदेरी पपोरा अयोध्या चमत्कार जी महावीर जी पदमपुरी जी तिजारा आदि असक क्षेत्रेभ्यो नमः। श्री चरण रेदिधारी सप्त परमर्षिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल शंतम श्री विश्वाधि महावीर परिंद चतुर्विंशति तीर्थंकर परमदेवम आद्यानाम आद्य जमुदीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे मध्य प्रदेशे सागर जिलांतर्गते भाग्योदय तीर्थे मासानुमते मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षी तिथि एकादश्याम सत्यथौ अद्य दिने शनिवासरे मुन्यार का श्रावक श्राविकाणाम सकल कर्म अक्षयार्थम जलादर्घम नृपामति स्वाहा। देखो बच्चे भाइयों शिवरार्थी एक बात रखो, कुछ ब्रह्मचारी जी लोग ये बोलते हैं ये नहीं करना चाहिए मुनियार का श्रावक श्राविका। यहाँ पर ध्यान रखो, जब किसी को मुनिराज का अर्घ चढ़ाया जाता है तो चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ कौन सी है? षष्ठी। तो यहाँ पर ये है कि इन सभी का मुनि आर्यका श्राविका श्राविकाओं के कर्मों का क्षय हो, इसलिए हे प्रभु मैं आपको अर्घ चढ़ा रहा हूँ। यहाँ श्रावक श्राविका को अर्घ, कुछ विद्वान ऐसे पंडित जी ब्रह्मचारी जी हुए वो कहते नहीं साहब ये नहीं होना चाहिए। बड़े लोग समझ रहे ना, तो बुद्धिमत्ता का परिचय दो, उनको भी बता देना कि ब्रह्मचारी जी यहाँ षष्ठी है ना कि चतुर्थी। ठीक हाँ, पंडित जी भी सभी लोग। ओम हो गया अर्घम नृपामति शांतिनाथ मुख शश उन्हारी शील गुण व्रत संयम धारी लखन एक सो विराजे निर्खत नयन कमल दल लाजे पंचम चक्रवर्ती पदधारी सोलम तीर्थंकर सुखकारी इंद्र पूज जिन नायक नमो शांति हित शांति विधायक दिव्य बिटपन की बरसा धुंध बिहासन वाणी सरसा छत चमर भा मंडल भारी ये तुम प्रातिहार मनहारी शांति जनेश शांति सुखदाई जगत पूज पूजो सिर नाई परम शांति दीजे हम सबको पढ़े तिने पुनि चार संग को पूजे जने मुकुट हार क्रीट लाके
इंद्रादिदेव अरुपूज पदाब जाके सो शांति नाथ वर वंश जगत प्रदीप मेरे लिए करें शांति सदानुप संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनको को यतिनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र स्वदेश को ले कीजे सुखी है जिन शांति को दे। होवे सारी प्रजा को सुख भले तो होवे सारी प्रजा को सकुबले थो धर्मधारी नरेशा होवे वर्षा समय पे तिल बन रहे व्याधियों का आदेशा होवे चोरी न जारी सुसमय भरते हो ना दुष्काल मारी सारे देश धारे जिन बर को जो सदा शौककारी घाति कर्म जिन्नाश कर पायो केवल राज शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिन राज सदु कहो पठन सुख दा लाभ सत्संगति का सब दुखा सुयस कह के रोज डाको सभी का बोलू प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्यान चलो जाऊं चरण जिनके मोक्ष जोलो न पाऊं। हाथ जोड़ो तव पद मेरे हे में मम ही तेरे पुने चरणों में तब लो लीन रहूं प्रभु जब लो पाया न मुक्ति पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दूसरे जो कुछ कहा गया हो मुझसे क्षमा करो प्रभु सब करुणा करी पुनी छुड़ाऊं भव दुख से। हे जगबंधु जनेश्वर पाऊं तव चरण शरण बलिहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबोध सुकारी। नमोकार पढ़िए फिर विनय विसर्जन और फिर अपने मुनिराज का एक भजन अपन गाते हैं और देशभक्ति के साथ जब जीरो बिन जाने वा जान के नहीं टूट जो कोई तो फिर साधते परम गुरु सो सब पूरन हो। पूजन विधि जानू नहीं नहीं जानू आह्वान और भव के पातक कटे दुख दूर हो जा। लीजिए महाराज सभी लोग अब जल्दी से बैठ गए। आप लोग थाली कौन हटाएगा? विवेक का परिचय नहीं दोगे आप लोग? कौन वॉलेंटियर से निवेदन है भाइयों सहयोग करो और बच्चे उनका भी सहयोग करो। जब तक हम आपको महाराज साहब आते हैं मंच में एक भजन गाते हैं अपने देश का और अपने गुरु का। जब धीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यो चांद पे जाना मुश्किल था। बंद करो भैया एसी बंद कर दो। एसी वाले भैया एसी बंद कर दें। एसी वाले इलेक्ट्रिशियन ध्यान दें, धुआं आ रहा है अंदर। मंदिर के साइड से जो एसी लगे हैं, जो बड़ा मंदिर बन रहा है उधर धुआं आ रहा है, उसको बंद कर दें। उधर देखो ना, उधर पास देखो, कोई खतरा तो नहीं है? देखो भाई, नहीं ना, पास जाके चल चल बस शांत शांत। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला।
अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, सार चला और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहाँ की री सदा, है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हो 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 हो। बजाओ बजाओ ताली। जय हो। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हम प्यार निभाना आता है। जिस मान चुकी सारी दुनिया हो, जिस मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जिस गुरु ने हमको ज्ञान दिया, जिस गुरु ने हमको ज्ञान दिया, उस गुरु का गौरव गाता हूँ। भारत सुधा सागर जी का चेला हूँ, आचरण की बात सुनाता हूँ। सुधा सागर जी का चेला हूँ, आचरण की बात सुनाता हूँ। ओहो जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग यहाँ, इतने पावन हैं लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की री सदा। इतनी ममता इतनी ममता नदियों को खिजा माता कह के बुलाते हैं।
इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। विद्यासागर जी का चेला हूँ, आचरण की बात सुनाता हूँ। जिस गुरु ने हमको ज्ञान दिया, जिस गुरु ने हमको ज्ञान दिया, उस गुरु का गौरव गाता हूँ। सुधा सागर जी का चेला हूँ, आचरण की बात सुनाता हूँ। जो तुम महावीर के नंदन हो, तुम कुंद कुंद के कुंदन हो। श्रीमान तुंग के समर्पण तुम, अकलंक उमा के दर्पण हो। तुम जिनवाणी के गायक हो, तुम जिनवाणी के गायक हो। मैं सांस कहता जाता हूँ। सुधा सागर जी का चेला हूँ, आचरण की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की री सदा, है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। संभालो प्रदीप भैया। चलिएगा, सभी लोग शोरगुल ना करें। सभी शिवरार्थी जल्दी से बैठ जाएं। सभी शिवरार्थी बैठ जाएंगे जल्दी से, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। जल्दी बैठ जाइए फटाफट। शिवरार्थी यत्र तत्र वितरण ना करें, जल्दी से बैठ जाएं। पीछे से 30% पांडाल खाली कर दें, ताकि सावक और साविकाएं जो सागर के स्थानीय भक्तगण हैं वो वहां पर बैठ सकें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पीछे से पांडाल को 30% खाली कर दें। शिवरार्थी आगे खिसक के बैठ जाएं, क्योंकि इतना गर्म मौसम नहीं है कि हम लोग आराम से यहाँ खिसक सकें। अतुल कहाँ गया? अतुल हेलो 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 भैया, आप सभी अनुशासन का परिचय देवें। भैया जी ने आपसे निवेदन किया, पीछे से आगे से आप सभी खिसक आए। पीछे जो समाज जन यहाँ पर एकत्रित है उनको बैठने के लिए स्थान दे देवें। महाराज श्री शीघ्र शीघ्र मंचासीन होंगे और महाराज श्री के मुखारबिंद से हम सभी को मंगल देशना सुनने मिलेगी। भैया सभी शिवरार्थी भाई, आप सभी से हमारा निवेदन है, कृपया थोड़ा सा आगे आगे खिसक आए। भैया हमारा निवेदन, महिला वर्ग पुरुष वर्ग पीछे खड़े हुए हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे तो पीछे वालों को स्थान मिल जाएगा। इस तरफ से भैया आगे। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव की आज विशेष कृपा हुई है। ये लघु भारत दिख रहा है और पूज्य गुरुदेव 5000 देश के कोने कोने से पधारे शिवरार्थियों को अपने स्वयं के करों से गंधोदक प्रदान कर रहे हैं। ऐसे करुणामयी गुरुदेव के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ भक्ति समर्पित कर सकते हैं। जोरदार तालियों से हम अपनी भक्ति श्रद्धा समर्पित करें। परम पूज्य आध्यात्मिक संत अब सभी शिवरार्थी व्यवस्थित बैठ जाएं। जैसे ही परम पूज्य पधारेंगे
शिवराट तो ठीक है, वॉलेंटियर व्यवस्थित हो जाए। आज वॉलेंटियरों की संख्या बहुत हो गई, जल्दी से पीछे आ जाओ फटाफट। हमें अपनी व्यवस्था बना के साइड में हो जाना है। परम पूज्य गुरुदेव जब शांति धारा कराते हैं तो उसका एक अपना महत्व होता है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास जबलपुर शहर के अंदर हो रहा था और उसी समय एक भक्त की मां को का ऐसी स्थिति बनी, पैर काटने के लिए पूज्य वर के पास आशीष लेने भेजा। पूज्य गुरुदेव को हमारे उदयपुर के महापौर पारस भाई ने कहा कि गुरुदेव इन भक्त की मां का पैर कटेगा, आशीर्वाद चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मेरे भक्त के लिए आशीर्वाद पैर काटने का? कितनी बड़ी बीमारी हो। कोई भी सिविल ड्रेस वाला अंदर नहीं आएंगे भाई जी, सबको पता है, बिना धोई दुपट्टे के एंट्री नहीं है। धोई दुपट्टे पहन के आओ फटाफट। पूज्य गुरुदेव ने वाले सब लोग वहीं से आशीर्वाद दिया। नाम पूछा, आशा नाम, कहाँ है? इंदौर में। कहा अहमदाबाद भेजो। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, गैंग्रीन की महाबीमारी में जिस रोगी का पैर कटना था, मात्र अंगूठा निकला और वह सुरक्षित घर वापस पहुंचा। ऐसे पूज्य गुरुदेव के मंत्रों से, उनके आशीर्वाद से ऐसे चमत्कारिक गंधोदक को आपको लेने का सौभाग्य मिला। आइए सपन जी, हम सब चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों की ओर। और आज गुरु कृपा, सामदाम और तमाम मंडलों को भी पूज्यवर ने आशीष दिया और ड्यूटी सिर्फ सामदाम दंड भेद की ग्रुप की सुबह से शाम तक इस पंडाल में लगाई है। आइए पूज्यवर के चरणों की ओर चलें। बोलिए परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। महाराज श्री, आज भक्तों ने आपके चरणों में अपनी अनुनय विनय पेश की, आपकी कृपा सब भक्तों पर हुई। जोरदार करताल ध्वनि के माध्यम से इन 4 पंक्तियों में गुरुदेव के चरणों में निवेदन करेंगे कि मंगल देशना हम सभी को सुनने मिले। गुरुदेव आपके चरणों में भक्तों का इस प्रकार का भाव की ऐसी भावना जागृत हो रही थी कि वो इस तरह उठे। सुनना भैया ध्यान से, गुरुदेव के चरणों में समर्पित पंक्तियां कि वो इस तरह उठे कि आसमान बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए। हम उनके साथ रहकर इंसान भी न बन सके, हम उनके साथ रहकर इंसान भी न बन सके और भाई हमारे बीच रहकर भगवान बन गए, वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए। बोलिए परम पूज्य मुनि पुंगव हृदय सम्राट श्री सुधा सागर जी महाराज की। अब महाराज श्री के श्री चरणों में सकल दिगंबर जन समाज, ना कि सकल दिगंबर जन समाज अपितु सकल दिगंबर भारत समाज की ओर से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदन करते हुए निवेदित करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव अपनी महती वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाथ जोड़कर आप सभी नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मंच के पीछे जितने लोग खड़े सब लोग नीचे आ जाओ जल्दी फटाफट। सभी लोग दोनों हाथों को जोड़िएगा और गुरुदेव के चरणों में नमन नमोस्तु के साथ प्रार्थना करें। और ये भावना है कि आज हमको गंधोदक मिल गया, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपकी मंगल दिशना से और कृतार्थ हो जाएं, ऐसी पांच भावना के साथ गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः, जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की।
धर्म वह नहीं है जो कि पर वस्तु को ग्रहण कराने की बात करे। जब व्यक्ति के मन में एक अनुभूति जागती है, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, जो हमारा है वही हमारा है। सम्यक दर्शन पहले क्यों प्राप्त कराया जाता है? आवाज पीछे नहीं जा रही है। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है वेद विज्ञान, आपा पर का ज्ञान। और जब हम पर वस्तु को समझ लेते हैं, जब वह पर ही है तो उसको पाने की इच्छा क्यों? जब निर्णय हो चुका कि ये वस्तु पर है, जब तक व्यक्ति को ये लगता है कि ये वस्तु मैं हूँ और मेरी है, और वही वस्तु मैं और मेरी हो सकती है जब सामने वाली वस्तु भी तुम्हें वो अपना माने। तो दो प्रकार के धर्म होते हैं। एक धर्म वह है जो पर पदार्थ यदि वो हमें अपना मानेगा तो भी मैं उसे अपना नहीं मानता। दुनिया मुझे अपना मानती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी व्यक्ति किसी को अपना नहीं मानता। पूज्यवर अमृतसर सूर्य महाराज ने आत्म क्या ठीका में लिखा कि ज्ञानी व्यक्ति इस संसार का एक नाटक खेलता है। दुनिया में सबसे बड़ा कोई नाटक खोर है तो सम्यक दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि कभी नाटक खोर नहीं होता। वो जो कुछ होता है ओरिजिनल होता है। पर को अपना मानता है तो ओरिजिनल मानता है, अंदर से मानता है, द्रव्य गुण पर्यायों से मानता है, एक रूप मानता है, अद्वैत कर देता है। जो दुनिया में है वह मेरा है और मैं हूं। जो दुनिया में है वह मैं हूं और मेरा है, ऐसा परिणाम मिथ्या दृष्टि के अंदर आता है। ओरिजिनल, डुप्लीकेट परिणाम नहीं। मिथ्या दृष्टि अंदर से मानता है कि ये पर पदार्थ रूप मैं हूं और मेरे। वो बनावटीपना नहीं करता, दिखावटी नहीं करता, पर पदार्थों को अपना मानता है तो मानता है, त्रिकाली मानता है। और संसार के बहुत लोग मिथ्या दृष्टि हैं, लेकिन वो ईमानदार है। संसार ईमानदारों से भरा है। ईमानदारी से, हृदय से जिसको अपना मानते हैं उसको सब तरफ से अपना ही मानते हैं, और एक चरम सीमा पार करते हैं कि ये मेरे ही नहीं है, मैं हूं। इसको अद्वैतवाद कहते हैं दार्शनिक भाषा में। और अद्वैतवाद एक ईमानदार व्यक्ति ही मान सकता है, जो सबको अपना एक रूप मानता है।
भगवान भी मैं ही हूं, मैं ही भगवान हूं। सब एक में एकता है, सब एक रूप है, तो कोई यहां है ही नहीं। ऐसी उसकी अंदर की अनुभूति बोलती है, अंदर का ज्ञान बोलता है। वो यथार्थ में ऐसी ही अनुभूति करता है, मैं पने की। और जब मैं पना जाग जाता है तो एक व्यक्ति के अंदर एक शाम दृष्टि जागती है, सब कुछ मैं हूं। कभी कभी अपरा बुद्धि जागती है तो मैं पने का भाव अद्वैतवाद के अंदर, जब मैं पना भाव गौण हो जाता है तो ये मेरा है। मेरा पना जागता है अपरा बुद्धि में, लेकिन फिर भी वो मेरा कहता है तो ओरिजिनल कहता है, अंदर से कहता है, ऊपर से नहीं कहता। संसार में यदि सबसे ज्यादा नाटकखोर है तो सम्यक दृष्टि जीव, जो बाहर से कुछ रहता है और अंदर से कुछ रहता है। सम्यक दर्शन सिखाता ही यही है, दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के होके मर रहो, दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के होना मत। सम्यक दर्शन इसी का नाम है। अभी इष्टोपदेश ने आपने पढ़ा, स्वयं के पर के अंतर को करता है कौन? गुरु बशात। गुरु क्या सिखाते हैं? नाटक करना। जनवाणी क्या सिखाती है? नाटक करना सीखो। दुनिया को लगे कि तुम मेरे हो, लेकिन तुम किसी के मत होना, तुम किसी को नहीं होना। सम्यक दर्शन की मूल रीढ़ है। जो व्यक्ति संसार में नाटक करना सीख गया उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन का अर्थ ही है नाटक खोर होना। जैसे नाटक का पात्र सबको मोहित करता है, लेकिन वो तद्रूप नहीं हो पाता। कोई व्यक्ति नाटक कर रहा है तो सब इतने हो जाते हैं। जब रामायण चलती थी ना तो कई स्थानों पर उड़ीसा वगैरह में सब लोग अगरबत्ती लेके बैठ जाते थे। रामचंद्र जी आ रहे हैं, सीता मैया आ रही है, स्पष्ट अंदर से, बाहर से नहीं। लेकिन जब इंटरव्यू लिया गया, मीडिया ने लिया कि सारी दुनिया आपको देखकर राम का रूप देखती है, और कई लोग तो ये मान रहे हैं कि राम ही है, आपको क्या अनुभूति हुई? तुम राम का रोल कर रहे हो, तुम सीता मैया का रोल कर रही हो, क्या तुम्हें अनुभूति हुई कभी कि मैं सीता हूं? क्या अनुभूति हुई कभी कि मैं राम हूं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, ये तो मेरा बिजनेस है। ये राम का रोल करना भी अरुण गोयल का व्यापार था। उनको ओरिजिनल अनुभूति हुई, मैं अरुण गोयल हूं, और दुनिया देख रही है कि ये, दुनिया देख रही है कि सीता मैया हैं। उनसे पूछा कि मैं तो ऐसे रोल हर दिन करती रहती हूं, मैं तो एक मात दीपिका हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। दुनिया मानती रही उनको सीता, क्योंकि वह नाटक था, एक रामलीला थी।
किसी के रूप को प्रदर्शित करना ये नाटक कहलाता है। और ठीक यही स्थिति सम्यक दृष्टि की होती है। सामने वाला मानता है कि ये मेरा बेटा है, लेकिन वो अपने आप को बाप नहीं मानता। सम्यक दृष्टि। सामने वाला मानता है कि ये मेरा बाप है, लेकिन वो अपने आप को बेटा नहीं मानता। भांजा मानता है कि ये मेरा मामा है, लेकिन सम्यक दृष्टि के अनुभव में मामापन नहीं आता। नाटक खेलता है, नाटक खेलता है। भांजे ने पुकारा मामा, तो वो मामा सुनता है, लेकिन मामापने का अनुभव नहीं करता। बेटा कहता है पापा, तो पापा सुनता है, लेकिन पापापने का अनुभव नहीं करता। पापापने का अनुभव नहीं होता। सारे रिश्ते वो निभाता है, सारे रिश्तों को निभाता है, लेकिन स्वयं रिश्तेदार नहीं बनता। सबको रिश्तेदार कहता है, लेकिन स्वयं तद्रूप नहीं होता। ये सम्यक दृष्टि का रोल है। अपने अनुभव को वो जानता है कि मैं कौन हूं। ये तो सब नाटक है, ये तो व्यवहार है, ये तो मनोरंजन है, आत्मरंजन नहीं है। जब इसको मनोरंजन का रूप ले लेता है, तभी नाटक खेलने में आएगा। आत्मरंजन खेलने में नाटक नहीं होगा, ओरिजिनल होगा। नाटक मनोरंजन के लिए किया जाता है, पिक्चर मनोरंजन के लिए बनाई जाती है, और सम्यक दृष्टि दुनिया में मनोरंजन करता है, आत्मरंजन नहीं। मनोरंजन करता है, रहता है, खेलता है, खाता है, उठता है, बैठता है, सब कुछ करता है, लेकिन मात्र मनोरंजन करता है। बेटा आएगा तो बेटे के साथ मनोरंजन कर लिया, भांजा आएगा तो भांजे के साथ मनोरंजन कर लिया, पत्नी आ गई तो पत्नी के साथ मनोरंजन कर लिया, और कोई रिश्तेदार आ गया तो रिश्तेदार के साथ मनोरंजन कर लिया। यहां तक आ गया कि दुश्मन आ गया तो दो चार हाथ दुश्मन के साथ कर लिया। दो चार हाथ कर लेता है वो, ऐसी कोई बात नहीं। मित्र आता है तो हाथ मिला लेता है, दुश्मन आता है तो दो चार हाथ पैर भी चला देता है, लेकिन उसे दुश्मन की अनुभूति नहीं होती। दुश्मन पे हाथ चला रहा है, गालियां दे रहा है, लेकिन उसे दुश्मन की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि वो दुश्मनी का भी नाटक खेल रहा है। क्या गजब की बात है। रावण का रोल कर रहे हैं त्रिवेदी। हिम्मतनगर के थे, हम वहीं रुके थे। हाँ, उनका मकान था, उसके सामने रात्रि विश्राम हुआ। बोले महाराज जी ये रावण का घर है। तो मैंने कहा वहाँ तो त्रिवेदी लिखा है, त्रिवेदी भवन। बोले यही रावण था। ओहो, रावण का रोल कर रहे हैं। रावण राम पर क्रोध कर रहे हैं, रावण पर क्रोध कर रहा है, अशुभ शब्द बोल रहा है, लेकिन उसे जो नाटक खेल रहा था रावण का, उसे रावण की अनुभूति नहीं हो रही थी, अनुभूति तो राम भक्त की हो रही थी। अनुभूति त्रिवेदी की हो रही थी, और त्रिवेदी तो राम भक्त थे। अनुभूति देखो, क्रिया दुश्मनी की हो रही है, तेल राम पर चल रहा है, गाली राम को निकल रही है, लेकिन अनुभूति राम भक्त की हो रही है। सम्यक दृष्टि दुश्मनी का नाटक खेलता है, दुश्मन को गालियां देता है, लेकिन दुश्मन बन के नहीं देता। दुश्मन को मार भी देगा, पीट भी देगा, लेकिन दुश्मन बन के नहीं देगा। सम्यक दृष्टि चक्र भी चला देगा भाई पर, लेकिन दुश्मन बन के नहीं चलाएगा, चला देगा। क्रोध आएगा, क्रोध का नाटक दुश्मन, क्रोध का नाटक, क्रोध की अनुभूति नहीं, क्रोध कर रहा है। द्रव्य कर्म से नहीं, नौ कर्म से नहीं, भाव कर्म की लहरों से भी ऊपर उठ जाता है सम्यक दृष्टि।
लहर समुद्र में से अलग नहीं होती, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति लहर को अलग देखता है और समुद्र को अलग। लहरों का आनंद अलग है, समुद्र का आनंद अलग है। समुद्र लहर से अलग नहीं है, लहर समुद्र से अलग नहीं है, लेकिन दोनों में कितना अंतर है महानुभाव। लहर पानी का ही उठाव है और शांत पानी का ही बैठाव है। लहर पानी से कुछ भिन्न चीज है ही नहीं और पानी लहर से कोई भिन्न चीज है ही नहीं। लेकिन जब लहर उठ रही हो समुद्र में तब की अनुभूति बताओ, और जब शांत हो समुद्र तब की अनुभूति बताओ, दोनों में कितना अंतर है, और दोनों अलग है ही नहीं। दुश्मनी का नाटक, यदि दुश्मनी का नाटक खेलना तुम्हें आ गया, समझ लेना तुम सम्यक दृष्टि हो गए। दुश्मनी का नाटक खेलना, आत्मा से दुश्मनी नहीं पालना, अनुभूति में दुश्मन नहीं बनना, अनुभूति में दुश्मन नहीं बनना। एक सांप था, महाराज का प्रवचन सुना, नहीं काटना नहीं चाहिए, किसी की जिंदगी खराब हो जाती, उसने नियम ले लिया। कल तक उसे कोई परेशान नहीं करता था, आज हर व्यक्ति परेशान करने लगा। बोले गुरुजी जब से मैंने काटना छोड़ा मैं परेशान हूँ। बोले तू नाटक खेल के नहीं जानता, कल भी ओरिजिनल था, आज भी ओरिजिनल बन गया। कल काटने में ओरिजिनल था, आज क्षमा करने में ओरिजिनल बन गया। कल काटता था तो दुश्मन बन के काटता था, और आज नहीं काट रहा है तो ओरिजिनल दयालु बन के, तू ओरिजिनल दयालु बन गया है। और ओरिजिनल दयालु को, ओरिजिनल धर्मात्मा को इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ओरिजिनल दयालु को, ओरिजिनल क्षमा वाले को, ओरिजिनल मार्दव वाले को, ओरिजिनल आर्जव वाले को, ओरिजिनल शौच वाले को, ओरिजिनल सत्य वाले को, ओरिजिनल संयम पालन करने वाले को, जितने धर्म हैं, यदि ये बाहर और अंदर दोनों से एक हो जाए, अंदर से धर्मात्मा बाहर से भी धर्मात्मा हो जाए, जाओ इस संसार में रहने लायक नहीं रहेगा, रह भी नहीं पाएगा, वो बहुत क्लेश में आ जाएगा। क्योंकि धर्मात्मा शुद्ध होता है और संसार गंदा होता है। धर्मात्मा शुक्ल होता है, संसार काला होता है। इसलिए संसार में रहने वाला धर्मात्मा भी धर्म का नाटक खेलता है। फर्क इतना है, संसार का नाटक बाहर से खेलता है और धर्म का नाटक अंदर गटागट करता है। ओरिजिनल क्या है वो अंदर है, बाहर नहीं। अंदर की ओरिजिनलिटी बाहर नहीं आना चाहिए। किसी को ये ना पता चल जाए कि ये धर्मात्मा बन गया है, किसी को ये पता नहीं चल जाए कि ये त्यागी वृत्ति बन गया है, किसी को ये पता नहीं चल जाए कि ये तो अब साधु हो गया है, किसी को ये पता नहीं चल जाए कि अब तो इसने सब मोह माया जाल छोड़ दी है। ध्यान रखना, तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम ग्रस्त हो, ग्रस्त यदि उदासीन हो जाएगा। धर्म अंदर रखो, सम्यक दृष्टि का धर्म प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि वो अविरति है। अविरत व्यक्ति धर्म को प्रकट कर दे, दुनिया उसको नकार देगी, इतनी निंदा करेगी दुनिया, इतनी निंदा करेगी। तुम धर्मात्मा होकर असहमी, तुम धर्मात्मा होकर असहमी। असहमी व्यक्ति वो हो सकता है जिसने अपने धर्म को छुपा रखा है, अधर्म को नहीं। किसको छुपा रखा है? धर्म को, ओरिजिनलिटी को, अपने स्वरूप को जान रहा है लेकिन प्रकट नहीं होने देता। जान रहा है कि मैं एक में एक शुद्ध ज्ञानी, शुद्ध स्वरूपी हूं, लेकिन शुद्धता को प्रकट नहीं होने देगा। जान रहा है मैं राग द्वेष समस्त पर्यायों से अंदर एक त्रिकाली शुद्ध टंकोत की उनकी आयक पिंड स्वरूपी हूं, लेकिन वो प्रकट नहीं होने देगा। प्रकट में आएगा राग, प्रकट में आएगा द्वेष,
और अंदर में आएगा राग द्वेष से परे, वह अपने ज्ञान का विषय बनाएगा। मेरा स्वरूप यह है, फिर ये क्या कर रहे हो? तू नाटक खेल के नहीं जानता है। तूने शव में ढिंढोरा पीट दिया है कि मैंने काटना छोड़ दिया, मैंने काटना छोड़ दिया, अब तो तू मरेगा। या तो समाधि लेने की तैयारी कर, यदि ओरिजिनल धर्म का पालन करना है, दुनिया को दिखाना है धर्म, तो फिर मरने को तैयार हो जा। पिटता है पिट जा, लुटता है लुट जा, चाहे तोरे तन बिधारें, घर निकालें, कुछ भी करें, शांत बैठा रहे। ऐसे मुनिराज का धर्म प्रकट हो गया। इसलिए लोग मुनियों पर उपसर करते हैं, क्योंकि उनका धर्म प्रकट हो गया। धर्म लोग मुनियों से डरते नहीं। कितने उपसर्ग मुनियों पे आए। राजा शनक को सर्प डालते समय विकल्प नहीं आया, बोले कोई डरने की बात नहीं, ये मुनि महाराज हैं, कुछ नहीं करेंगे। प्रकट हो गया मुनि का। मुनियों पर उपसर्ग क्यों आते हैं? धर्मात्मा पर उपसर्ग क्यों आते हैं? सीधे लोगों पर उपसर्ग क्यों आते हैं? क्योंकि दुनिया को उनका धर्म प्रकट हो गया। उनको पता चल गया कि ये धर्मात्मा बन गया, ये कुछ नहीं करेगा, मारो पीटो गालियां दो, कुछ नहीं करेगा। कितनी कुछ कर लो, कुछ नहीं करेगा। ये दुनिया को मालूम चल गया। इसलिए साधुओं पर उपसर्ग होते हैं। साधुओं को जो व्यक्ति चाहे जो कह सकता है, जो चाहे कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उनको मालूम है ये कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। आप देखना, साधु थोड़ी सी भी गलती करे तो तुम बहुत जल्दी बुराई करते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि साधु मानहानि का दावा नहीं करेगा, कोर्ट नहीं जाएगा। थोड़ा यही पड़ोसी से कह के दिखाओ, थोड़ा पड़ोसी के तुम्हें सारे दुर्गुण मालूम है, सारे दुर्गुण मालूम है आपको, लेकिन आप जबान नहीं खोलते। क्यों? वो अभी निपटा देगा, वो अभी हाल निपटा देगा तुम्हें। कितने गुंडे हैं, कितने पापी हैं संसार में, जिनके प्रति कोई मुंह नहीं खोल सकता, सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बोल सकता, गवाही तक नहीं दे पाते। कोई गवाही नहीं दे सकता। पुलिस वाले पूछे भी साहब मैंने कुछ नहीं देखा। क्यों? कारण क्या है? देखा है कि नहीं? अरे महाराज जी वो निपटा देगा। यदि मैंने किसी का अपमान कर दिया तो मानहानि का दावा ठोक देगा, कोर्ट चला जाएगा। और कोई साधु सज्जन पुरुष का दोष दिख जाए तो जितनी करो करो, क्योंकि ये कोर्ट नहीं जाएगा, कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हें मालूम चल गया कि इसने कोर्ट का राग द्वेष का। अब कुछ भी करो इनको। राजा सेन को मालूम था कि ये कुछ नहीं कर सकते, दिगंबर जैन मुनि हैं, क्षमता भाव रखते हैं, हमारे गुरु जैसे नहीं कि अभिशाप दे दें। कहा उन्होंने बात, तुम्हें साधु पर सांप डालते समय डर नहीं लगा कि साधु हैं अभिशाप दे दें? बोले मुझे मालूम है दिगंबर सेन साधु मर सकता है, लेकिन अभिशाप नहीं दे सकता। ये सैनिक को मालूम था, ये बौद्ध को मालूम था। सारी दुनिया जानती है दिगंबर जैन मुनि के स्वरूप को। ये मरते मर जाएगा, लेकिन मारने वाले को मारने का भाव भी, मारने वाले को मारने का भाव भी नहीं करेगा। मरते मर जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, मर जाएगा, लेकिन भाव भी नहीं करेगा कि ये जो मुझे मार रहा है ये मर जाए, इस पर संकट आ जाए, इसका बुरा हो जाए। दिगंबर स्वरूप का स्वरूप। पूज्यवर शांति सागर महाराज को बंगाल में पत्थर मार दिया। अंग्रेज आया, बोले साहब इसको बोलो क्या करूं, छमड़ी उधेड़ के भूसा भर दूं? बोले यदि आप मुझे मानते हो तो इसको माफ करके छोड़ दो।
वहां तो इसलिए कोर्ट केस नहीं करते। साधु यदि, दिगंबर साधु यदि थोड़ा सा नाटक करना सीख जाए, ओरिजिनल नहीं कह रहा हूं, नाटक करना सीख जाए तो तुम्हारी ध्यान रखना, एक बार है खबरदार, ध्यान रखना, भस्म कर दूंगा। ऊपर से भी आ जाए, अंदर से आ जाए तो तुम थर थर कांपोगे। और जिनको अंदर से आ गया, अंदर से आ गया अधर्म, अंदर से आ गया परिणाम, अंदर से आ गई दुश्मनी, अंदर से आ गए क्रोध। संसार में ऐसा क्रोध किसी का नहीं महानुभाव, इतना जबरदस्त क्रोध आज तक किसी पापी ऐसा नहीं हुआ जिसके क्रोध से 12 योजन तक द्वारका जल गायब। लेकिन मुनि जब ओरिजिनल क्रोध में आया तो 12 योजन की द्वारका जल की राख हो गई। बलराम और श्री कृष्ण कुछ नहीं कर पाए। समुद्र का पानी घासलेट बन गया क्योंकि वो ओरिजिनल क्रोधी बन गया था। ओरिजिनल क्रोध आ गया, ओरिजिनल अधर्मी बन गया। पूरी द्वारका का एक एक ईंट हिल गई, कांप गया। लेकिन दुनिया तो कांप गई, दुनिया तो जल के राख हो गई। लेकिन ओरिजिनल अधर्मी बनने के लिए स्वयं का भी नाश करना पड़ता है। इसलिए साधु ओरिजिनल तो बनते ही नहीं है, डुप्लीकेट भी नहीं बन सकता क्योंकि उसका धर्म उजागर है। मन भी नंगा, तन भी नंगा, वचन भी नंगा, सब कुछ दुनिया के सामने, कुछ छुपा ही नहीं सकता। वो कोई छुपाने को रहा ही नहीं। इसलिए साधु पर उपसर्ग आते हैं क्योंकि धर्म प्रकट हो गया, वीतरागता प्रकट हो गई, क्षमा भाव प्रकट हो गया, सब कुछ खुली किताब हो गया। तो या तो तू साधु बन जा, उपसर्ग जितने आते हैं आने दे, सब उपसर्गों को झेल, साधु बन के साधना कर। क्योंकि साधु कभी सुखी नहीं रह सकता। साधु को दुनिया सुखी नहीं रहने देगी क्योंकि तू साधु है, तू सज्जन है। अब यदि तुझे धर्मात्मा बनना है, क्रोध का नाटक करना सीख। महाराज ने सिखाया, क्रोध करना नहीं, क्रोध करना नहीं, क्रोध का नाटक करना, मान करना नहीं, मान का नाटक करना, मायाचारी नहीं, मायाचारी का नाटक करना। जैसे मां करती ना, मां करती है मायाचारी का नाटक, मायाचारी नहीं है वो, बाबा ले गया। ये क्या है मां का? मायाचारी है कि मायाचारी का नाटक है? बस जो मायाचारी की नाटक कर सकेगी वही मां बन सकेगी। ओरिजिनल मायाचारी कर ली तो मां नहीं, और मायाचारी नहीं करी तो वो भी मां नहीं रह सकेगी। मां को मायाचारी का नाटक करना नहीं आया तो निपुति हो जाएगी, और ओरिजिनल मायाचारी आ गई तो वो माता की कोठी में आएगी ही नहीं। मां बनना है तो बेटे को मायाचारी का नाटक सीखना पड़ेगा। महाराज ने कहा तू क्रोध का नाटक कर, क्रोध नहीं करना। सम्यक दृष्टि क्रोध का नहीं करता, क्रोध का मान नहीं करता, मान का मायाचारी नहीं करता, मायाचारी का। आज उत्तम तप का दिन है, चलो नाटक करना सीखते हैं। नाटक करने का नाम ही तप है, अभी बता रहा हूं। क्रोध का नाटक करना सीख। गुरुदेव, क्रोध का नाटक, हाँ, और दया का नाटक। अंदर दया भाव रखना, ऊपर से क्रोध का नाटक।
तो गुरुदेव क्रोध का नाटक कैसे होता है? अब बेचारा सांप था, वो तो ओरिजिनल क्रोध करता था, जब भी करता था ओरिजिनल क्रोध करता था। लेकिन अब गुरु जी कह रहे ओरिजिनल क्रोध नहीं, क्रोध का नाटक कर रहा। बोले क्रोध का नाटक कर रहा कहलाता है कोई सामने आए ऐसे फुसकारना, ऐसे फुसकारना जैसे सामने वाला का खा दिया इसने, काटना मत। उसने क्रोध का नाटक करना शुरू किया। उस दिन के बाद उसके पास कोई पत्थर मारने नहीं आया। उसके बाद उसने किसी को काटा नहीं, उसके बाद उसने ओरिजिनल क्रोध किया नहीं। लेकिन क्रोध के नाटक करने से स्वयं की जिंदगी बच गई और दूसरे की भी जिंदगी बच गई। लेकिन क्या करें, महावीर स्वामी ने हमें नाटक करने की भी छूट नहीं दी। हम लोगों से नहीं कहा तो फुसकार तो दे, नहीं हम नहीं फुसकार देते, हम लोग नाटक नहीं कर सकते। ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और नहीं कर सकते। हम धर्म का नाटक नहीं कर सकते। हमारा धर्म 24 घंटे उजागर ही रहेगा, कहीं से नहीं छुपा सकते। हम ओरिजिनल भी आंखें नहीं दिखा सकते। हम ये भी नहीं बाबा ले गया हम नहीं कह सकते। इसलिए हम तो अब चाहे उपसर्ग आए, चाहे गले में सांप डालो, हमारी मर्यादा तो ओरिजिनल है। सब कुछ खुला हुआ है, खुली किताब है। जब चाहो, जहां से चाहो, जो पन्ना पढ़ना चाहो वो पन्ना पढ़ लो। आरती उतार लो, तलवार अर्घावतारन, तलवार उतार चलाओ तो ठीक है और अर्घ उताराओ तो ठीक है। हम तो ओरिजिनल करना पड़ेगा। लेकिन बेटा तुम तो अभी गृहस्थ हो, तुम तो कम से कम नाटक करना सीख लो, तुम्हें छूट है। और नाटक करके जानोगे तो सम्यक दर्शन भी बचा लोगे और गृहस्थी भी चला लोगे। दोनों हाथ में लड्डू हैं, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, लेकिन खाना एक हाथ का ही। तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू हैं लेकिन खाना एक हाथ में। हमारे एक भी हाथ में लड्डू नहीं, लेकिन खाऊंगा दोनों हाथ से। हमारे एक हाथ में भी लड्डू नहीं, लेकिन खाऊंगा दोनों हाथ से। तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है लेकिन खाना एक हाथ से। तुम एक हाथ से खाना एक हाथ से, दोनों हाथ में लड्डू। नाटक करना सीख ले। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, आपा पर का भेद। वो पर को सब व्यवहार करता है लेकिन पर को अपना नहीं मानता। अंदर बैठी रहती है उनकी सब कुछ, मान बैठा कि सब मेरा पर है। जब ये पर मान बैठा है तो फिर वो कहता है, जब मान ही लिया है कि ये पर है। मैंने कहा ना, मिथ्या दृष्टि ईमानदारी से पर को मानता है, अंदर से मानता है। सम्यक दृष्टि नाटक खोर होता है। अमृतचंद सूर्य ने कहा, मैंने नहीं कहा, आत्मख्याति समय सार। और सबसे बड़ा नाटक खोर है समय सार को पढ़ने वाला, पूरा 100%। उसको अनुभूति आती ही नहीं पर के बीच में लिखता है। दुनिया में रहता है, दुनिया का तलबगार नहीं है, बाजार से गुजरता है लेकिन खरीदार नहीं है। बाजार से गुजरता है, खरीदार नहीं है। दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया का मालिक नहीं है। रहता दुनिया में, सबके बीच में रहता है, कोई मलकियत नहीं। और जब ये भाव हट जाता है तो अपने आप तप प्रकट होता है। इच्छा निरोधो तपः, इच्छा का निरोध ही तप है। किसकी इच्छा? पर की इच्छा। जब पर हो गया है तो अब पर को पाने की इच्छा क्यों करते हो? क्यों मन में विकल्प लाते हो?
संयम में इच्छा का त्याग नहीं था। संयम में क्या था? संयम में एक वो धारा थी जो कि कहता था नहीं, मैं पर को ग्रहण तो करूंगा लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर को मैं देखूंगा तो सही, लेकिन बुरी नजर से नहीं देखूंगा। संयमी व्यक्ति देखने को मना नहीं करता, संयम देखने की मना नहीं करता, वो खाने पीने की मना नहीं करता। संयम कहता है खाओ पियो छको मत, और तब कहता है खाओ पियो मत। तब उपवास में आया ना। संयम कहता है खाओ पियो छको मत, देखो भालो तको मत, बोलो बालो बको मत, चलो फिरो थको मत। ये संयम है। बोलो बालो बको मत, वाणी संयम, बोलो चालो, लेकिन देखो भालो। संयम कहता खूब देखो, कोई वस्तु देखने की है देखो ना, लेकिन बुरा मत देखो। देखो लेकिन बुरा मत देखो, सुनो लेकिन बुरा मत सुनो, बोलो लेकिन बुरा मत। गांधी जी के 3 बंदर संयम का रूप धारण करते। बुरा मत देखो, देखो, खाओ पियो, कोई निषेध नहीं है, लेकिन छको मत। देखो भालो तको मत। ताकना बुरा है, देखना बुरा नहीं है। जानना देखना तो आत्मा का स्वभाव है। तको मत, ताकना बुरी दृष्टि है। ताकने से नजर लगती है, देखने से नहीं लगती। खाने पीने से कोई विकल्प नहीं है। संयम में कोई खाना पीना बंद नहीं है। खाओ पियो छको मत, बस इंद्रिय संयम। खाओ ना, छको मत, चटकारे मत लो, क्योंकि भूख भोजन से मिलती है, छकने से नहीं। भूख ही मिटाना है। लेकिन तब कहता है संयम ने छकना छुड़ाया, और तब कहता है थोड़ा थोड़ा खाना पीना भी छोड़ो। छकना तो छुड़ा दिया, अब तब कहता है कि नहीं, तब हे का त्याग नहीं, गे का त्याग नहीं, जो उपकारी है उसका भी त्याग, क्योंकि उपकार भी पर का आलम्बन लेता है। मैंने कहा ना, धर्म में धर्मात्मा जीव पर का आलम्बन लेना छोड़ देता है, उसके अनुभव में नहीं आता। सबके पर के संबंध बनाता है, सबसे बोलता है, चालता है, उठता है, बैठता है, लेकिन उसके अनुभव में कैसी दशा होती है। मैं आपसे पूछता हूं, सम्यक दृष्टि का अनुभव बता रहा हूं, बहुत सरल उदाहरण से बताऊंगा। एक व्यक्ति हनुमान जी का रोल कर रहे हैं नाटक में, उसका नाम बिहारी लाल है, और वो रामलीला करो। उस दिन लंका दहन होना है, जिस दिन सीतारण हो, लंका दहन हो, उस दिन सबसे ज्यादा रामलीला में भीड़ होती है, सबसे ज्यादा भीड़। आज लंका दहन करेंगे हनुमान जी, पूंछ में कपड़ा लपट गया है, आग लगाने वाले सब एक टक देख रही है। उसी समय से आवाज आई, बिहारी लाल के घर में आग लगी। बिहारी लाल के घर में आग लगी। बोलो, आग लगी। अब बोलो, उसे लंका जलाने का आनंद आ रहा है कि इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।